देखिए, कुल मिलाकर जो बात हो रही थी इस बात की कि क्या गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हो पाएगा। शिविर में जितने भी नेता मौजूद हैं उनसे स्वर से, उनके लहजे से, उनके तरीके से साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तमाम लोग ये मानते हैं कि नेतृत्व तो गांधी परिवार को ही करना पड़ेगा, पर राहुल गांधी को अब अनिर्णय की स्थिति से बाहर आना पड़ेगा। जैसा कि कार्यकर्ता बोलते हैं, राहुल गांधी तो स्पष्ट कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व नहीं संभालना है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव बहुत है। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के तमाम नेता इंकार कर रहे थे कि नेतृत्व के मसले पर इस शिविर में बात नहीं होगी, पर राजनीतिक मामलों की समिति में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने न केवल इस मुद्दे को उठाया बल्कि तब उठाया जब राहुल गांधी स्वयं उस समिति की बैठक में सामने मौजूद थे और उन्होंने दो बातें कही, आर या पार, या तो आप स्वीकार कर लीजिए या अपनी बहन को स्वीकार करने दीजिए। ये छोटी बात नहीं है। गांधी परिवार के सदस्य की मौजूदगी में ही इतनी स्पष्टता के साथ बात करना अपने आप में साहस की निशानी है और बदली हुई कांग्रेस की भी निशानी है। कांग्रेस का बार बार यह कहना था कि इस बार हम सुनेंगे, बोलने भर के लिए नहीं है, सुनने के लिए है। तो कल का घटनाक्रम बता रहा है कि हां, कांग्रेस सुन रही है। एक और बात जो हमारे दर्शकों के जानने के लिए रोचकता का विषय हो सकती है, उत्सुकता का विषय हो सकती है कि G23 के नेता क्या कर रहे हैं। जिस राजनीतिक मामलों की समिति की हम बात कर रहे हैं उसमें G23 का सबसे बड़ा चेहरा अर्थात गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे, शशि थरूर भी मौजूद थे, विवेक तनखा भी मौजूद थे और भी तमाम नेता जो G23 से ताल्लुक रखते हैं वो इस समिति की बैठक में मौजूद थे। शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे से भी ज्यादा, मान के चलिए तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे बैठक चली है। दर्शकों को यह जानकर अचरज हो सकता है कि अभी तक G23 के किसी भी सदस्य ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला है। गुलाम नबी आजाद हो, शशि थरूर हो, विवेक तनखा हो, सबके सब चुप रहे हैं। उनकी इस चुप्पी को लेकर भी अटकलें हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद सबका सुनने के बाद आज बोलेंगे, क्योंकि चिंतन शिविर आज सुबह 10:30 बजे से शुरू हो गया है। यह बैठक आज शाम तक चलनी है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये G23 के जो तमाम सदस्य जो कांग्रेस की रीति नीति में एक व्यापक परिवर्तन की मांग करते आ रहे थे, शायद आज बोले। लेकिन अभी तक G23 के तमाम सदस्यों ने चुप्पी साधी हुई है, मौन साधा हुआ है। विचार विमर्श में वह एक दर्शक के तौर पर ही हिस्सेदारी कर रहे हैं, वक्ता के तौर पर उन्होंने कोई हिस्सेदारी अभी तक नहीं की है। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या कारण है कि जो लोग ये लगातार बात कर रहे थे कि बात होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए, जब सुना जा रहा है उस समय पर उनके द्वारा कुछ नहीं बोला जा रहा है। ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में। जिस प्रकार से इस आयोजन को किया गया इसमें बहुत खबरें बाहर छर के आ नहीं पा रही हैं। जिस ताज अरावली में यह आयोजन है वहां पर मीडिया पूरी तरह प्रतिबंधित है। अधिकांश नेता, जो बड़े नेता हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, वह ताज अरावली में ही ठहराए गए हैं, वो बाहर निकल नहीं रहे हैं। और जो अन्य नेता अन्य होटल में ठहराए भी गए हैं तो कोशिश की जा रही है कि वह किसी अन्य के संपर्क में ना रह पाए। पर फिर भी ये दो महत्वपूर्ण खबरें या 3 महत्वपूर्ण खबरें आप मान सकते हैं कि पहली खबर कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बीच में फैसला अब हो ही जाना चाहिए। पहली प्राथमिकता यह है कि राहुल गांधी जी नेतृत्व संभालें। पर अगर राहुल गांधी जी अब भी तैयार नहीं होते हैं तो फिर इंतजार करने के स्थान पर प्रियंका गांधी को यह दायित्व दिया जाए। ये कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, मुखर चेहरा प्रमोद कृष्णन जी के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया। दूसरा, हिंदुत्व के मसले पर पार्टी को एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। पार्टी को अपने आप को मुस्लिम परस्त या हिंदू विरोधी छवि से बाहर निकल आने के संदर्भ में उपाय खोजना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कुल मिलाकर G23 के तमाम प्रमुख नेताओं ने, जो कुछ समितियों के प्रमुख हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर राजनीतिक मामलों की समिति में जो लोग हैं उन्होंने पूरी तरीके से मौन साधा हुआ है। इस मौन के मायने क्या है ये जानने में दिलचस्पी है। जानने में दिलचस्पी ये भी है कि पहले दिन मौन रहने वाले ये तमाम नेता क्या आज जब चिंतन शिविर की बैठकों का आखिरी दिन है, कल CWC की बैठक है, कुछ बोलेंगे या केवल और केवल दर्शक की भूमिका में ही रहेंगे। तो ये 3 बातें जो राजनीतिक मामलों की समिति की है। संगठन के संदर्भ में हमने बात बताई कि संगठन के संदर्भ में एक परिवार एक टिकट के मसले पर कोई निर्णय होने की उम्मीद नहीं है। यह फैसला नहीं हो पाएगा। फैसला अगर होगा तो एक व्यक्ति एक पद के संदर्भ में होगा, एक व्यक्ति कितने समय तक पद पर रहे इस संदर्भ में होगा, लेकिन एक परिवार में एक ही टिकट जाएगा इसके संदर्भ में एक स्पष्ट आम असहमति दिखाई दे रही है। सहमति नहीं,
आम सहमति की बात नहीं, आम असहमति, क्योंकि तमाम स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि हमारे पास पहले ही जीतने वाले नेताओं की कमी है, और उसमें भी जो नेता अगर जीत रहे तो इसलिए उनको घर बिठा दिया जाए कि उनके परिवार से कोई अन्य सदस्य मैदान में है। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद का मुद्दा उठाती है वो तक इस फैसले को लागू नहीं करती है, तो कांग्रेस क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए इतने तैयार है? तो कमोबेश ये फैसला सिरे नहीं चढ़ने वाला है। जी, तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, प्रधान संपादक INS 24/7 के हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरह से खास तौर से महत्वपूर्ण कौन कौन से पहलू हैं, क्या कुछ जो है वो हो रहा है, वो हम आपको अपने दर्शकों को और बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता दें, जिस तरह से बातचीत सामने आई है, कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में चर्चा हुई है, उसे लेकर ये कहा गया है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नेतृत्व संभालें। अगर राहुल गांधी संभाल नहीं सकते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे आना होगा। ये बात खास तौर से आचार्य ने कही है। और दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये नेतृत्व का मुद्दा जैसे ही उठाया, उसके बाद गहमा गहमी की स्थितियां बन गई। और दूसरी तरफ हिंदुत्व के मसले पर भी स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मामला उठाया हिंदुत्व को लेकर। अब और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संगठन में 5 साल तक एक ही नेता के किसी पद पर रहने या 5 साल बाद 3 साल के जो कूलिंग पीरियड है और मंडल बनाए जाने पर भी चर्चा हुई है। दूसरी तरफ परिवारवाद पर अंकुश लगाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। तो कई पार्टी नेताओं ने इसका विरोध भी जताया है, असहमति भी जो है वो भी जताई है।